जैसे कि गाइस लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, हंसू और मिही अपनी सर्वाइवल जर्नी में और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे थे। लेकिन जब मिही अपने स्किल का यूज़ कर रही थी, तब एक डेंजरस कार्निवरस बर्ड उसके ऊपर अटैक करने आया और हंसू ने एक ही स्ट्राइक में उसे काट दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सीन ओपन होता है एक पावरफुल शॉकवेव के साथ। मिही अपने मुंह से एक जोर का शॉकवेव छोड़ती है, बूम। एक बड़ा कार्निवरस बर्ड उस शॉकवेव में उलझकर हवा में हिलने लगता है और इसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए हंसू दोनों हाथ में अपने वेपन लेकर अटैक करता है। राइट हैंड में नीडल, लेफ्ट हैंड में कटाना। एक इंस्टेंट में हंसू ने इस बर्ड को स्ले कर दिया। मिही शॉक में बोलती है, मुझे फिर से मदद लेनी पड़ी। उसे थोड़ा गिल्ट फील होता है, लेकिन हंसू काम वॉइस में कहता है, मिही, हेल्प लेना गलत नहीं है। डिफरेंस होता है रिलाय मत करो और सब कुछ अकेला मत करो में। तुम्हें अपनी स्किल्स के प्रोज एंड कॉन समझने चाहिए। उसके बाद दोनों ग्राउंड पे गिरे हुए रून्स डिवाइड करते हैं। हंसू यूजुअल जैसे प्रिसाइज कैलकुलेशन से सब कुछ बांट लेता है। 2 दिन बीत चुके हैं और ये अब उनका 4th डे है ट्यूटोरियल वर्ल्ड में। हंसू लगातार हंट कर रहा है बिना रेस्ट लिए। मिही अपने स्टैट्स चेक करती है। स्ट्रेंथ 27, स्टैमिना 28, एजिलिटी 18, माना 18। मतलब अब वो एक सुपर ह्यूमन जैसी हो गई है। नरेशन टोन। अब मिही की स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो गन की बुलेट का डायरेक्शन देखकर उसे डॉज कर सकती थी। हंसू के स्टैट्स और भी स्कैरी थे। स्ट्रेंथ 54, स्टैमिना 55, एजिलिटी 42। एक टोटल मॉन्स्टर बन चुका था वो। तभी उनके कान में एक फेमिलियर वॉइस आई, आह आह, सब सुन रहे हो? तुरंत स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आओ। मिही फ्राउंड किया। डीमन। हंसू कामली बोला, लेट्स गो। जब दोनों वापस आए तो देखा पूरी जगह लोगों से भरी हुई थी। सब एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे थे क्योंकि हंसू ने पहले उन्हें बताया था गॉब्लिन मीट कैसे खाना है। तभी हवा में एक फ्लैश होता है और फेरी वापस अपीयर होती है मुस्कुराते हुए। सबको नमस्ते। आज मेरे पास 2 वेरी वेरी गुड न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ ये थी, अगर तुम लोग 72 घंटे और बचा लोगे तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। लेकिन सब लोग खुश नहीं हुए। सबको लग रहा था कि नेक्स्ट प्लेस और भी ज़्यादा डेंजरस होगा। डीमन मुस्कुराकर बोला, दूसरी न्यूज़ तुम के तुम्हें लगेगा ये पहली वाली सच में गुड थी। उसने अपनी फिंगर स्नैप की। एक बड़ा सा ऑल्टस ज़मीन से ऊपर उठता है, एक एंशिएंट स्ट्रक्चर जैसा। फेरी ने बोला, यहाँ अंदर एक क्यूट सा पेट है। लेकिन अंदर था एक 15 मीटर का मॉन्स्टर, एक कार्निवरस बीस्ट, एलियन जैसा दिखने वाला और इतना भूखा कि ऑल्टर की दीवार तोड़ने लगता है। डीमन बोलता है, ये ऑल्टर सुंदर है लेकिन स्ट्रांग नहीं, जल्दी टूट जाएगा। लोग समझ गए अगर ऑल्टर टूटा तो वो बीस्ट सबको खा के डिस्ट्रॉय कर देगा। डीमन फिर बोला, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो इसे सुला सकते हो, बस एक छोटी सी कंडीशन है, रोज 5 लोगों का सैक्रिफाइस करना होगा। सब शॉक में, व्हाट द फक। फेरी बोला, हाँ, 72 आवर्स बचे हैं, हर 24 आवर्स में 5 लोग उस बीस्ट को खाना देना होगा, जिंदा। सबके चेहरे पे डर। किसी ने पूछा, कैसे चूज करेंगे किसको देना है? फेरी हंसती है, मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें डिसाइड करना है। चाहे नाम खींच लो या किसी को जबरदस्ती फेंक दो, बस जिंदा होने चाहिए। और एक लाफ के साथ डीमन डिसअपियर हो गया। अब लोगों में केओस मच गया। कुछ लोग कहते हैं फेयर ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक बंदा सैंगजिन आगे आता है और कहता है, फेयर क्यों बने, वीक लोगों को पहले फेंक देते हैं, स्ट्रांग लोग बचेंगे तो ही हम बार सर्वाइव करेंगे। उसने अपनी पावर दिखाई। बूम। एक बिल्डिंग का वॉल तोड़ दिया। मिही शॉक में सोचती है, यह सांगजिन कब इतना स्ट्रांग हो गया? और तब सैंगजिन हंसू की तरफ देख के कहता है, हंसू, तेरा क्या ख्याल है? सीन फ्रीज हो जाता है। कैमरा हंसू के काम फेस पे जूम करता है। सांगजिन मन में सोचता है, मैं उस तेसुन जैसा नहीं हूं। मुझे हंसू से दुश्मनी नहीं करनी, उससे दोस्ती करनी है। उसके आंखों में थोड़ा डर और थोड़ा रिस्पेक्ट दोनों था। उसने देखा था हंसू ने रात भर तेसुन और उनके गैंगस्टर्स के साथ क्या किया था। सांगजिन अपने आप से कहता है, ऐसे पावर वाले इंसान से दुश्मनी कौन करेगा? हंसू के साथ रहना ही बेस्ट है। अब सब लोग सांगजिन को देख रहे थे। पहले जो तेसुन के पीछे चलते थे, अब उसके आसपास खड़े थे। इवन सनमी, जिस पर सांगजिन का क्रश था, वो भी उसको एक अजीब सी नज़र से देख रही थी। उसके मन में था, अब सब कुछ बदल रहा है, इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। तभी वो हंसू की तरफ देखकर बोलता है, सांगजिन, हंसू, अगर हम मिलके काम करें
तो सब बच सकते हैं ना? हंसू थोड़ा सोचता है, फिर कामली बोलता है, मैं एक सजेशन देता हूँ। अगर तुम लोग मेरे कहने पर चले तो सब जिंदा बच सकते हो, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं होगा। सब लोग हंसने लगते हैं, जैसे हंसू कोई सपना बता रहा हो। एक बंदा चिल्लाता है, तू कह रहा है हम मिलके उस मॉन्स्टर से लड़ें? पागल है क्या? हंसू सर हिला के बोलता है, मैंने कहा हम मिल के लड़ेंगे, नहीं तुम सब सिर्फ रास्ते में आओगे। सब चौंक जाते हैं। रैंडम, तो फिर तू अकेला लड़ने वाला है उस चीज से? हंसू सीधा जवाब देता है, हाँ मैं अकेला। सांगजिन अंदर से हिल जाता है। अकेले? क्या वो सच में इतना स्ट्रांग हो गया है? फिर हंसू बोलता है, मैं लड़ूंगा, लेकिन अभी मेरी स्ट्रेंथ और स्टैमिना थोड़ी कम है। अगर मैं दोनों में 30 पॉइंट और बढ़ा लूं तो मैं उससे एक ऑन एक लड़ सकता हूं। सब शॉक्ड। एक बंदा बोलता है, तो क्या तुझे चाहिए हमारे रून्स? हंसू कामली बोलता है, हाँ, अगर सब लोग मिलके अपने रून्स मुझे दे दें तो मैं उस मॉन्स्टर को मार दूंगा, सब बच जाओगे। सब लोग चुप। वीक लोग डरते हैं, उनके पास रून्स नहीं। स्ट्रांग लोग सोच रहे हैं, अगर हमने दे दिए तो हम कमजोर हो जाएंगे। फिर एक वीक बंदा चिल्लाता है, कोई तो रून्स इकट्ठे करो और हंसू को दे दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन एक लड़की गुस्सा होके कहती है, क्यों दूं मैं तो स्ट्रांग हूं, मेरे रून्स मैंने अपनी मेहनत से ली हैं। तुम जैसे लोग डर के पीछे छुपते हो और अब चाहते हो हम सैक्रिफाइस करें? वीक बंदा गुस्सा होकर बोलता है, तो क्या हम जैसे लोग बस मर जाएं? ये कैसा इंसाफ है? लड़की सार्कास्टिक टोन में बोलती है, सिंपल है, वोट करते हैं, जो मेजॉरिटी कहेगी वही होगा। सब अग्री करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्ट्रांग लोगों की थी। वीक लोग बस चुप रह गए, उन्हें पता था रिजल्ट क्या होगा। एक बंदा हंसू की तरफ देख के कहता है, तू खुद ले ले रून्स उनसे, या मार के ले ले। हंसू सीरियस टोन में बोलता है, मैं किसी से चुरा कर नहीं लेता, रून्स एक इंसान की मेहनत का नतीजा है। वो बंदा डेस्परेट होकर बोलता है, तो फिर उन स्ट्रांग लोगों को मार दे, 10 स्ट्रांग मरेंगे तो भी काम बन जाएगा। सब शौक में हंसू की तरफ देखते हैं और हंसू थोड़ा मुस्कुराता है, हाँ टेक्निकली सही है। तभी एक स्ट्रांग बंदा गुस्सा में उस वीक बंदे को किक कर देता है, चुप कर बे, अगर हंसू ने हमसे स्टार्ट किया तो हम सब मर जाएंगे। सब लोग लड़ने लगते हैं। 15 वीक लोग भेजो, नहीं 10 स्ट्रांग लोग मरेंगे तो बेहतर है, मिडिल वाले मरवा दो, सबका बैलेंस हो जाएगा। केओस, शाउटिंग, फियर। वो सबको देखता है और थोड़ा ठंडा सा सांस लेता है, फिर धीरे से बोलता है, बस बहुत हो गया, अब सब चुप रहो। उसकी आवाज में इतनी अथॉरिटी थी कि सब लोग एकदम शांत हो गए। हंसू के लिप्स पे बस एक ही लाइन थी, अब मैं फैसला करूंगा। कैमरा जूम इन, हंसू की आंखें डार्क और फोकस्ड। बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही साउंड, मॉन्स्टर की गरज और लोगों का हेवी ब्रीदिंग। हंसू कामली बोलता है, मैं तुम लोगों को एक सोल्यूशन दूंगा। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। हंसू नीचे की तरफ देखकर बोलता है, 15, बॉटम के 15 लोग सबसे वीक हैं। एक बंदा गुस्सा होकर चिल्लाता है, क्या? नो वे, मेरे पास ज्यादा रून्स हैं उससे। हंसू बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, रून ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, पावर का यूज करना भी आना चाहिए। 15 लोग शॉक में देखते रहते हैं, कुछ गुस्सा, कुछ सैड। बाकी लोग थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि वो लिस्ट में नहीं है। एक बंदा हंसू पे चिल्लाता है, तू भी उन्हीं जैसे है, हमें वीक समझ के साइड कर रहा है। हंसू रुकता है। कामली बोलता है, नहीं, तुम्हें कोई साइड नहीं कर रहा, पर अगर तुम वीक हो तो तुम पेस नहीं रख पाओगे, यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। सब चुप हो जाते हैं। हंसू फिर बोलता है, ये दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड जैसी नहीं है जहां फेल होने के बाद सेकंड चांस मिलता है। यहां अगर पीछे रह गए तो बस कट ऑफ हो जाओगे। एक लड़का बेचैन होकर बोलता है, तो हम क्या करें? हंसू बोलता है, मैं तुम्हें मरने नहीं भेज रहा। 15 लोग दूसरों से रून्स बोरो करेंगे, 2 स्ट्रेंथ और 2 स्टैमिना, फिर 72 घंटे में मॉन्स्टर्स हंट करके रून्स वापस देना। सब सोच में पड़ जाते हैं। एक मोमेंट के लिए साइलेंस होता है, फिर कोई बोलता है, ये तो फेयर लगता है। लेकिन एक बंदा स्टिल आर्ग्यू करता है, पर सिर्फ हम ही क्यों पे करेंगे, 1 पर पर्सन फेयर होता। हंसू उसको साइड आई देके बोलता है, तुम लोग जा रहे हो मॉन्स्टर के सामने, बाकी नहीं, तो बाकी क्यों पे करें? बंदा चुप। फिर कोई और बोलता है थोड़ा ग्रीडी टोन में, पर तू तो 60 रून्स ले रहा है, फायदा तो तेरा हो रहा है। हंसू थोड़ा हंसता हुआ बोलता है, मुझे फ्री में सेवा करने का शौक नहीं है, मैं बस सजेशन दे रहा हूँ।
मना तो मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम लोग खुद डिसाइड कर लो। सब एक दूसरे को देखते हैं और हंसू के वर्ड्स उनके दिमाग में घुस जाते हैं। यू नीड टू पे फॉर द प्राइस ऑफ योर लाइफ। एक लड़की पूछती है, पर अगर वो लोग रूम्स वापस ना करें तो? हंसू कामली बोलता है, सिंपल, रात में ढूंढना और ले लेना। अगर फिर भी नहीं मिला तो मेरे पास आना, मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। सब थोड़ा शॉक और थोड़ा डर जाते हैं। हंसू के अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा होता है। हंसू बोलता है, 1 घंटा बचा है, अभी से स्टार्ट करो। सब रूम्स देने लगते हैं। सीन चेंज। हंसू अपने स्टैट्स देख रहा होता है। स्ट्रेंथ 84.3 टू 114.3, स्टैमिना 85.8 टू 115.8। हंसू मुस्कुराता है, परफेक्ट, अब कुछ कर सकता हूँ। फिर हंसू अल्टर की तरफ बढ़ता है, तभी कोई आवाज़ आती है, हंसू, मिही, काफ़ी टाइम हो गया। वो सांगजिन होता है। मिही खुश होकर बोलती है, सांगजिन। हंसू उसको देखता है, एक्सप्रेशनलेस। सांगजिन बोलता है, अब तैसून नहीं है, हम साथ चले ना, फ्रेंड्स के साथ रहना बेटर है। हंसू सीधा बोलता है, वंस वी पार्ट फॉर गुड। मिही थोड़ा ऑकवर्ड होती है, फिर कहती है, मैं यहीं रुकती हूँ। हंसू बोलता है, नॉट अ बैड चॉइस। मिही थोड़ी उदास होती है। उसको समझ नहीं आता हंसू उसकी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है या जेन्युइनली केयरलेस है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, पर वो अलग लेवल पे जा रहा है, उसके माइंड में चल रहा होता है। वो डिसाइड करती है कि अभी सांगजिन की ग्रुप के साथ रहना बेटर है, पर वो हार नहीं मानी। एक दिन ज़रूर उसके बराबर खड़ी रहूंगी, वो सोचती है। सांगजिन अंदर से खुश होता है, मिही ने मुझे चूज़ किया, मतलब मैं हंसू से बेटर हूँ। पीछे एक लड़की सुनमी फेस पाम करती है, इस गधे के पीछे चलना पड़ेगा अब। हंसू उन सबको दूर जाते देखता है और हल्की सी स्माइल देता है। मिही फिर मिल सकती है फ्यूचर में, पर सांगजिन, उसके अंदर कुछ अलग चल रहा है। और तभी कुछ लोग सांगजिन के पास आते हैं। उनमें से एक बोलता है, हे फ्रेंड, तू उन लोगों का लीडर है ना? सांगजिन थोड़ा ब्लश करके बोलता है, हाँ, वैसे सब मेरी बात सुनते हैं। वो बंदा स्माइल करके बोलता है, अच्छा है, तो चल एक प्रपोजल है तेरे लिए। और कैमरा जूम करता है हंसू की तरफ। वो ऑल्टर की तरफ जा रहा होता है, आंखों में एक कोल्ड डिटर्मिनेशन। क्या होने वाला है अगला? और इसी के साथ खत्म होता है आज का एपिसोड दोस्तों। ये था एपिसोड 4 का एंड। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो।